बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके सामने बीफ शनवारी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मैं बना रही हूँ बीफ शनवारी। इसमें मैं कढ़ाई रख दी है मैंने चूल्हे पर और मैं डाल रही हूँ इसमें ऑयल। तो ये देखिए मैंने ऑयल डाल दिया है। 3 पाव गोश्त लिया मैंने बीफ। तो ऑयल को गर्म करना है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट आपने 2 चम्मच भर के डाल देना है। तो बहुत मज़े का बनेगा हमारा ये शनवारी कढ़ाई बीफ शनवारी, बहुत थोड़े मसालों के साथ और बहुत ही टेस्टी। इसको हम रोस्ट कर लेंगे। थोड़ी सी देर में हम इसको रोस्ट कर लेंगे। ये देखें अदरक लहसुन हो गया रोस्ट अच्छे से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसमें हम डाल देंगे बीफ। डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे अदरक लहसुन में। ये देखें मैंने सारा बीफ डाल दिया इसमें और उसको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो इसको हम फ्राई करते रहेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की शनवारी बनेगी हमारी बीफ शनवारी। तो बहुत इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा बनाने में भी और खाने में भी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को भी। ये देखें कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो इसको हम अभी और फ्राई करेंगे थोड़ा सा, ताकि अच्छी तरीके से सारी बोटियों का कलर चेंज हो जाए, एक जैसा हो जाए। तो तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। ये देखें कलर सबका सेम हो गया, सब अच्छी तरीके से बोटियाँ फ्राई हो चुकी हैं सब। तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर डाल कर हम इसको तो कवर कर देंगे। टमाटर सही माशाल्लाह से सुरख फ्रेश टमाटर हैं। 6 टमाटर मैं इसमें डाल रही हूँ। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। मसाले वसाले बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं होंगे, बस मैं इसमें टमाटर ही ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसको हम कवर करके तो रख रहे हैं पकने के लिए, ताकि छिलका टमाटर का आसानी से उतर जाए। ये मैंने इसको अच्छी तरीके से कवर करके तो रख रही हूँ। तो थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद देखिएगा कि इसके छिलके बिल्कुल उतर जाएंगे टमाटर के, थोड़ी देर में पकने में ही। तो मैं 10 मिनट के बाद आपको फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं, छिलका इनका आराम से उतर जाएगा। ये देखें इस तरीके से आपने सारे टमाटर के छिलके उतार लेने हैं। ये देखें बहुत आराम से उतर जाएंगे। ये देखें सब टमाटर के छिलके उतर गए हैं। अब इसी तरीके से इसको हम भून लेंगे टमाटर को इसके साथ ही, और साथ में हम डाल देंगे बाकी मसाले। लेकिन पहले हम ये देखें टमाटर काफ़ी हद तक घुल चुके हैं। तो अच्छी तरीके से टमाटर घुल जाएंगे जैसे ही हम इसमें और मसाले वगैरह डाल के तो भूनेंगे इसको। तो ये सारा पानी भी खुश्क हो जाएगा साथ साथ, और साथ में ये टमाटर भी बिल्कुल मसाला बन जाएंगे, ग्राइंड हो जाएंगे अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो के। तो मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच थोड़ा सा कम डालिएगा। और डाल रही हूँ मैं सुरख मिर्च कुटी हुई, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच डाली मैंने। और साथ में डालेंगे पिसी हुई सुरख मिर्च का पाउडर। ये बिल्कुल थोड़ा डाला है, आधा चम्मच के करीब तकरीबन इतना ही आपने यूज़ करना है। और नमक आप डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना आपको पसंद हो, जितना आप खाते हो उस हिसाब से। मैं इसमें डाल रही हूँ आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। पहले बिल्कुल भी नमक हमने नहीं था डाला, अब हमने इसमें नमक डाला और इसको हम भूनने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से हमने इसको भूनना है जब तक कि सारा पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए, तब तक हम इसको भूनेंगे। ये देखें बीफ हमारा अच्छे से भून रहा है, कलर कितना ज़बरदस्त हो गया इसका। इसको और थोड़ा सा भी खुश्क करेंगे, तब तक इसको और हम भूनते रहेंगे। फिर हम इसको कवर करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखें काफ़ी हद तक भून चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो पानी इतना डालेंगे जिसमें ये बीफ अच्छी तरीके से गल जाए। तो पानी डाल के हम इसको कवर कर देंगे और पकने देंगे इसको।
तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने देंगे। 15 मिनट से भी ज़्यादा बाज़ दफ़ा टाइम लग जाता है। तो लेकिन 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। मैं इसमें डाल रही हूँ 4 गिलास पानी ताकि ये अच्छे से गल जाए। गोश्त होता है सबको थोड़ा गलने में टाइम लेता है, इसलिए हम इसमें पानी इस हिसाब से डालना चाहिए जितने में गोश्त अच्छे से गल जाए। तो मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया इसमें। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें चौथा गिलास पानी का। ये 4 गिलास पानी इसमें डाल के अब हम इसको कवर करके फिर छोड़ देंगे पकने के लिए। ये देखो पानी खुश्क हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे दही डाल के। तो इसमें मैं डाल दूँ दही। ये देखिए मैंने ये दही ये मैं इसमें डाल दी हूँ और दही डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो हमारी रेसिपी इंशाल्लाह रेडी है। बहुत ही मज़े की बनी है हमारी बीफ शनवारी कढ़ाई। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखें हो गई हमारी आज की रेसिपी रेडी बीफ शनवारी की। तो बहुत मज़े की बनी है रेसिपी हमारी आज। तो अब मैं लास्ट में इनमें डाल रही हूँ ये सब्ज़ मिर्चें मैंने कटिंग करके रखी थी, तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें। तो इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाज़िर होती रहूँगी इसी तरीके से। तो अब मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ, इसको डिश में निकालती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर, बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत मज़े का टेस्ट है इसका। तो आप खाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा सबको। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी रेसिपी हमारी आज